राज्य को अशांत करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। सरना ईसाई को लड़ाने के लिए आदिवासियों को टारगेट करके समुदाय को कई एक भाग में बांटने का कुचक्र 5 लोगों ने कर रखा है, जनजाति सुरक्षा मंच के लोगों ने, और हम लोग उनको चिन्हित कर चुके हैं फ्रंट के लोग, और बहुत जल्द उनको जवाबी कार्रवाई देखना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। भाजपा के फंडिंग एजेंसी है, भाजपा द्वारा पोषित संस्थाएं हैं, आरएसएस के लोग हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं, सरना समाज के लोग कलश लेके पदयात्रा में जा रहे हैं, वो धर्मांतरण नहीं हुआ। आदिवासी समाज के सीधे सादे भोले भाले हैंडीकैप जो परिवार के लोग हैं, उन लोगों को धर्मांतरित कराने का एक बड़ा आरोप लगता रहा है और आज भी यह बदस्तूर जारी है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट झारखंड प्रदेश की सचिव अंशु लकड़ा है। सीधे बातचीत करते हैं। अंशु दीदी, ईसाई समुदाय के ऊपर एक बड़ा आरोप है। आरोप ये लग रहा है कि आदिवासी समाज और मूलवासी समाज के वैसे जो दलित शोषित वंचित लोग हैं, उन लोगों को चंगाई के नाम पर, मुक्ति के नाम पर बहला फुसला करके धर्मांतरित कराया जा रहा है ईसाई समुदाय में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तब से ये आरोप ईसाइयों पर बहुत ही ज्यादा लगते आ रहा है कि जहां कहीं भी, चाहे वो चर्च हो, कलीसिया हो या खुले मैदान में आत्मिक सभा का आयोजन होता है, तो बराबर ये देखा जा रहा, सुना जा रहा है, पूरे रांची में बोला जाए या पूरे झारखंड में बोला जाए, 5 ही ऐसे लोग हैं, सीधे तौर पर कहा जाए जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले, जो आरएसएस का एक पोषित संस्था है, भाजपा के द्वारा फंडिंग एजेंसी है, उसके माध्यम से 5 लोगों के द्वारा बराबर ये बात बयां किया जा रहा है, उंडेला जा रहा है कि चंगाई के नाम पर आदिवासी समुदाय के लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। सच्चाई कुछ और है। फंडिंग एजेंसी को ये पता होना चाहिए, और जहां कहीं भी आत्मिक सभा होती है, चाहे चर्च में हो, चाहे खुले मैदान में हो, बाकायदे ये परमिशन लेकर कार्यक्रम को कराया जाता है। सरकार की भी खुली सोच है, जहां हर समुदाय के, हर धर्म के लोगों को खुली आजादी है। ईसाई मिशनरियों को भी उसी संविधान के तहत मौलिक अधिकार मिला हुआ है, जो संविधान के धारा 25 से लेकर 27 तक में हमें ये खुली संवैधानिक छूट है कि धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हमें भी है। लगाबाद धर्मांतरण का ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। आप खुद जाके, मीडिया बंधु जाके देखेंगे, जहां कहीं भी कार्यक्रम होते हैं, वहां मन को बदलने का कार्यक्रम होता है, ना कि ये कहा जाता है कि आप धर्म बदलिए और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाइए। अभी भी प्रभात तारा के धुरवा के ग्राउंड में पास्टर अरुल थॉमस आए, वहां पर भी लाखों की भीड़ रही। आप मीडिया बंधुओं से कोई बात छुपा नहीं है, साफ तौर पर कहा गया कि हमारा यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह सिर्फ मन को बदलने के लिए इस संसार में सृष्टिकर्ता के रूप में अवतरित हुए। जब मन को बदलने का बात है, तो यहाँ धर्म बदलने के लिए कौन कह रहा है? आप किसी भी माध्यम से कह सकते हैं, लोगों की अपनी सोच है। हम उस आस्था और धर्म में जा रहे, ये आस्था का चीज है, लोगों को खुला छूट है, चाहे वो ईसाई में रहे, सरना में रहे, मुस्लिम में रहे, सिख में रहे, चाहे हिंदू में रहे, सबको अपनी अपनी छूट है। कहीं किसी को ये धर्मांतरण का नहीं कहा जाता है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी चीज है कि धर्मांतरण अगर उनके ही लोग धर्मांतरित हो रहे हैं, तो इसको कोई देखने वाला नहीं है। तब वहां पर सवाल क्यों नहीं आता है कि सरना समाज के लोग कलश लेके पदयात्रा में जा रहे हैं? वो धर्मांतरण नहीं हुआ। सरना समाज के किन लोगों को कहां पर लिखा हुआ है कि वो दूसरे धर्म का अनुपालन करे? वो तो प्रकृति पूजक है, उस पर तो धर्मांतरण नहीं बनता है। लेकिन अगर ईसाई धर्म में आदिवासी समुदाय के लोग या फिर
अन्य जाति में हिंदू समुदाय के लोग उस सभा में चले जाते हैं, तो आप दूसरे से भी पूछिए कि सिर्फ आदिवासियों का वहां पर मन बदला जा रहा, मन परिवर्तन हो रहा है, या दूसरे कम्युनिटी के लोग भी हो रहे हैं। ध्रुवा क्षेत्र में मैक्सिमम दूसरे समुदाय के लोग हैं, काफी संख्या में वो लोग आ रहे हैं, उनका भी मन बदल रहा है। जिनको मन है, इच्छा है, वो आते हैं, बदलते हैं अपना मन, लेकिन कोई अपना धर्म नहीं बदलता। मन को बदलता है और मन बदलने का ही काम होता है। वो लोग सही मायने में लगता है कि यहाँ आने से मेरे को एक शांति मिल रहा है, मेरे को आने से ये चीजों पर ठीक हो रहा है, ये बीमारी ठीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह तो है, वो सचमुच में चंगाई कर देने वाले हैं। ये आप पवित्र ग्रंथ बाइबल में से भी पा सकते हैं। अंशु जी, एक आरोप और भी है कि जबरन आप लोग जो हैं लोगों को डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, पैसे का लालच देते हैं, मोह देते हैं, और फिर उन्हें ईसाई समाज में धर्मांतरित कराने का काम करते हैं। आखिर ये जो आरोप लग रहा है, क्यों ये आरोप लग रहा है, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं क्या फायदा है उनका, क्या मनसा है इसके पीछे? देखिए, आरोप जो लग रहा है पैसे का लेन देन का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ही बोला जाएगा, आप अगर मन से इस धर्म में आ रहे हैं, आप खुद को पूछा जाएगा कि आपको कितना पैसा मिला, कौन पैसा देगा? चर्च के पास कहाँ से पैसा है? धर्म प्रचारकों के पास कहाँ से पैसा है? टारगेट ईसाई को क्यों किया जा रहा है? देखिए, अन्य राज्यों की तरह साफ तौर पर है। झारखंड को जो हमारे मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सफल, कुशल और शांति प्रिय चल रहा है। राज्य को अशांत करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं वो? भाजपा के फंडिंग एजेंसी हैं, भाजपा द्वारा पोषित संस्थाएं हैं, आरएसएस के लोग हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं। इतने ही लोगों पर यह आरोप है। बाकी और कोई लोग, साधारण सा हिंदू परिवार का व्यक्ति आज नहीं बोलता है कि हमारा मन परिवर्तन कराया गया, हमें धर्मांतरण कराया गया। क्या फायदा होगा उन लोगों को, ईसाई और आदिवासी को आपस में लड़ा देखिए, करके? इनकी तो इच्छा शुरू से आप देख रहे हैं, सिर्फ भारत के झारखंड में नहीं है। छत्तीसगढ़ को अशांत किया गया, मणिपुर को किस तरह से जलाया गया, साथ में उत्तर प्रदेश में धार्मिक आजादी, स्वतंत्रता की आजादी कुछ नहीं है। तो इनका कहीं ना कहीं से मनसा ही है। भाजपा कभी भी शांत रहने वाली पार्टी नहीं है। आज उसकी सरकार रहती तो इस तरह का चैन, अमन चैन यहाँ पर बरकरार रहता, लेकिन कहीं ना कहीं से साफ तौर पर स्पष्ट है, राज्य को हम शांत होता नहीं देख सकेंगे। समुदाय के बीच में धर्म के नाम पर, आदिवासी मुस्लिम के नाम पर, ईसाई कसाई के नाम पर ये लड़ाते रहने का षड्यंत्र करते रहेंगे, और करते से ये कभी चूक भी नहीं सकते। लेकिन हमारा पूरा ध्येय है कि हम राज्य का शांत होने नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आदिवासी सरना ईसाई के नाम पर ये कभी कोशिश नहीं होगी कि सब आपस में लड़े। मेघा उरांव जो जनजातीय सुरक्षा मंच के हैं, वो तो साफ तौर पर मुखरता के साथ कह रहे हैं, लगातार वो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि ये लोग जो है वो चंगाई के नाम पर, मुक्ति के नाम पर लोगों को बहला फुसला करके जो है सो ये लोग क्रिश्चियन में लेकर के आ रहे हैं और आदिवासियों को जो है सो अपने समाज में शामिल कर रहे हैं। उनका, आप जैसे मीडिया बंधुओं को ये पूछना चाहिए, आप जो मुखर हो कि इन बातों को रख रहे हैं, प्रमाण के साथ रखिए, उदाहरण के साथ रखिए। संविधान के नाम पर, कानून के नाम पर भी राज्य सरकार चल रही है। अगर कहीं से ये मामला बनता है तो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर, आप जाके एफआईआर कीजिए। मनगढ़ंत आरोप और बयान देने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार है यहाँ पर सुनने और समझने के लिए, प्रशासन के द्वार खुले हुए हैं, आप जाइए और प्राथमिकी दर्ज कराइए। ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट का क्या रणनीति है, कैसे समाज को आप लोग बताएंगे, कैसे उनके अंदर चेतना जगाएंगे, और जो लोग समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके प्रति समाज को क्या संदेश देंगे? देखिए, हम लोग भी पहचान चुके हैं समाज को। पहले एक नारा था, सरना ईसाई भाई भाई, ये नारा खत्म हो चुका है। अब सरना ईसाई को लड़ाने के लिए आदिवासियों को टारगेट करके समुदाय को कई एक भाग में बांटने का कुचक्र 5 लोगों ने कर रखा है, जनजाति सुरक्षा मंच के लोगों ने, और हम लोग उनको चिन्हित कर चुके हैं, फ्रंट के लोग, और बहुत जल्द उनको जवाबी कार्रवाई देखना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। हम इस बात का खुलासा भी नहीं करेंगे कि हमारी क्या रणनीति होगी, लेकिन उनको मुंह की खानी जरूर पड़ेगी। यानी कि आर पार के मूड में इस बार है। यस, हम लोग आर पार के मूड में हैं, और अपने समुदाय के लिए, यहाँ के सरकार को शांति प्रिय ढंग से चलाने के लिए, समुदाय को नहीं बांटने के लिए हम लोग कटिबद्ध रूप से प्रतिबद्ध है, और इसको हर हाल में हम लोग पूरा करने जा रहे हैं।